नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि अगस्त का मंथ होगा आपके लिए जस्टिस का, न्याय का। ओके, क्योंकि अगस्त का मंथ होने वाला है शनि देव का, शनि महाराज का होने वाला है। और शनि महाराज ने आज तक किसी के साथ में भी अनजस्टिस नहीं किया हुआ है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता है गाइस। ओके, वो किसी के भी पक्ष में नहीं होते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सच्चे कर्म करता है, उसके साथ में शनिदेव हमेशा खड़े होते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको रखना है। बाकी का इसे मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, लेसन के तौर पर देख सकते हैं, या फिर किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है गाइस कि रीडिंग सबके साथ में रेजोनेट कर जाए। ओके, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी का सिचुएशन, हर किसी का जीवन जो है गाइस, ये अलग अलग प्रकार से मोड़ लेता है। ओके, तो जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा, अच्छा लगेगा तो आपको रखना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप अपनी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं, और रीडिंग लेने के बाद में आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़े और अपने कार्य को निरंतर करते रहे। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अगस्त का मंथ होगा मेरे व्यूवर्स के लिए जस्टिस का, न्याय का। प्लीज शनि महाराज, प्लीज शनि महाराज गाइड कीजिए, प्लीज शनि महाराज गाइड कीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को, मेरे फॉलोवर्स को? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ, किंग ऑफ swords, the lovers card. Okay, judgment, five of cups, temperance card, ten of cups, two of swords, four of wands, eight of pentacle, the hierophant। जिसके साथ में स्वयं परमपिता परमेश्वर खड़े हैं गाइस, ओके, उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ओके, मैं देख पा रही हूँ द हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है, स्वयं आपने अपने जीवन का संघर्ष करते करते, या फिर अपने जीवन की लड़ाइयों को करते करते, मैं देख पा रही हूँ कि आपने स्वयं परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त कर लिए हैं। काफी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं इस रीडिंग पर कि जिन्होंने स्वयं परमपिता परमेश्वर को जाना है, देखा है। ओके, और स्वयं परमपिता परमेश्वर आपके भीतर में वास करते हैं। इसीलिए द हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द हेरोफेंट गुरु की एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है, ईश्वर के ब्लेसिंग की एनर्जी है, और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि बुद्धि की विधाता श्री गणेश जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रही है, क्योंकि बिना बुद्धि के इंसान किसी भी कोई कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। ईश्वर ने आपको इतनी बुद्धि, इतना टैलेंट आपके अंदर में कूट कूट कर दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के आए हुए संघर्षों को आपने पार किया हुआ है, आए हुए तकलीफों को दूर किया हुआ है, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी ईश्वर को ब्लेम करके। मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। हंसते 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 खेलते मुस्कुराते हुए आपने अपने जीवन के संघर्षों को आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, और जो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए मतलब जीवन में जो भी आ रही है तकलीफों को, जो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जो एक्सेप्ट करता है गाइज, ओके, उनके साथ में सदैव ईश्वर होते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो ईश्वर सब कुछ जान रहे, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको देख नहीं रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, और आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है ये नहीं जान रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर आपको सब कुछ
ईश्वर आपको देख रहे हैं। जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफें आती है गाइस, चाहे अच्छा या हो चाहे बुरा या हो, यूनिवर्स हमें हमेशा देखता है, हमेशा देखता है। और खास करके ऐसे सोल के साथ में ईश्वर हमेशा कनेक्टेड होते हैं जो इस धरती पर ईश्वर का अंश होते हैं। ओके, इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ ऐसा कोई लाइफ पर्पस लेकर आते हैं जिनका कोई उद्देश्य होता है। हो सकता है कि आप इस जीवन में, हो सकता है काफी सारे मेरे व्यूवर्स का ये लास्ट बर्थ हो सकता है और आप लोग इस जन्म में कुछ ऐसे कार्मिक कर्मा रिलीज करने के लिए आपका जन्म हुआ है, ताकि आप मोक्ष की ओर आगे बढ़े, मुक्ति की ओर आगे बढ़े, है ना। और आपके सारे जो लेसन है ना गाइज, ये यहीं पर खत्म हो जाए, इसी जन्म में आपके लेसन खत्म हो जाए, कोई कार्मिक कर्मा आपके ऊपर पेंडिंग ना रहे। और इसीलिए ईश्वर जितना ज्यादा हो सकता है, ओके गाइज, क्योंकि कम समय में आपके कर्मा रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको कभी, आपने देखा होगा, आपने कभी महसूस किया होगा, क्या दुनिया में मैंने ही सबसे ज्यादा कोई गलत कार्य किया है, या फिर मैं सबके साथ में अच्छा करता हूँ, उसके बावजूद भी जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ में अच्छा हो रहा है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ में बुरा हो रहा है ना। ये क्या है, ईश्वर का न्याय कहाँ है? लेकिन इसी के पीछे ईश्वर का न्याय छुपा होता है गाइस, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ईश्वर हमारे काफी सारे ऐसे कर्मास होते हैं जिसे जल्द से जल्द कम समय में उसे रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सारे के सारे रास्ते बंद करवाए जाते हैं, फाइनेंस के भी रास्ते बंद, रिलेशन के भी रिश्ते बंद, बहुत सारे ऐसे रास्ते बंद कर देते हैं जिसके माध्यम से आप कम समय में ज्यादा लेसन ले सके और अपने कर्मास को रिलीज कर सके, ताकि आप आगे बढ़ने के लिए आपका जो उद्देश्य है, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो जल्द जल्द हील हो जाए और आप आगे बढ़ने के लिए जितना जल्दी आप रिसीव कर सकते हैं हैप्पीनेस को, अपने फाइनेंस को, अपने लाइफ पर्पस को, जितना जल्दी आप रिसीव कर सकते हैं, जितने जल्दी आप उस कार्य को आप कर सकते हैं, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हर इंसान के पास में एक लिमिटेड टाइम है गाइस, लिमिटेड उसकी उम्र होती है और लिमिटेड सब कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए हमें हर समय में एक लेसन दिए जाते हैं, पार्ट दिए जाते हैं, ताकि हम उसी समय पर उन सारी चीजों को हम कर पाए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि शनि महाराज ने भी आपकी बड़ी कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष आप लोगों के साथ में किया हुआ है, लेकिन शनि महाराज जी अब आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे और आपको अब ऊंचे स्थान पर ऊपर लेकर जाएंगे गाइस। हरे राम। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने हेल्थ वाइज भी काफी सारी समस्या आप लोगों ने देखी हुई है अपने जीवन में। ठीक है, और रिलेशन वाइज तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, ओके, क्योंकि हार्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकलना कोई मामूली बात नहीं है, दिल को छन्नी छन्नी करने वाला कार्ड होता है। ओके, जीवन में कोई रिलेशन ऐसा नजर आता है कि कोई इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब लोग पराये हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अपना है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। ओके, क्योंकि जब हम ईश्वर की शरणों में जाते हैं, हमारे बुरे समय पर कोई काम नहीं आता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हमें उस समय काम में आता है और ईश्वर ही हमें उस समय अपने चरणों से लगाता है, अपने सीने से लगाता है और हमें सत्मार्ग का रास्ता दिखाता है और हमारे सारे बुरे कर्मास को रिलीज करवाता है। बहुत कुछ, इतना ज्ञान बुद्धि सब कुछ ईश्वर देता है जब हम ईश्वर के शरण में चले जाते हैं। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशन वाइज, ओके, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका कोई सीनियर जूनियर बॉस किसी भी एरिया में, लेकिन आपने बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं, आपको धोखे दिए गए हैं, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा गया है, आपको तलवारें दिखाई गई है, यानी बहुत सारे इवेंट आप लोगों के लाइफ में हुए हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपने, हो सकता है इन 5 सालों के अंदर में या फिर उसके पहले की घटना आप लोगों की लाइफ में हो सकती है, आपने 5 साल अपने ऐसे गुजारे हुए हैं जहाँ पे कोई नहीं है, आपके अकेले के अलावा कोई नहीं है, आप आइसोलेशन में नजर आ रहे हैं, आप सिंगल नजर आ रहे हैं, आप अकेले नजर आ रहे हैं। हो सकता है काफी सारे यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं, ओके, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकती है, सिंगल पापा हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बहन भाई हो सकते हैं जिन्होंने
खूब अकेलापन देखा हुआ है, खूब अकेले में रोए हुए हैं और सारे रिलेशन, सारे रिश्तेदारी, सारे नाते रिश्ते सब कुछ ऐसा लगा आप लोगों को कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अब आप लोगों के साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। इसी के पीछे में आपके लेसन छुपे हुए थे और आपने लेसन लर्न कर लिया है। लेसन से आपने काफी कुछ सीख लिया है। अब आपका समय आ चुका है कि अब आपको मिलेगा जजमेंट, आपको मिलेगा न्याय। देखिए आपने कैसे ईश्वर की पुकार लगाई है और जब ईश्वर की पुकार हम लोग लगाते हैं तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं गाइस, ओके। ईश्वर दौड़े चले आते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने चीरहरण के समय सिर्फ एक बार कृष्ण इतना ही नहीं बोला तो वो वहां पर उपस्थित हो गए, ओके। और उन लोगों उनकी जो साड़ी जो चीरहरण जो हो रहा था, ओके, उसी समय उन्होंने दिखा दिया कि ईश्वर आते हैं, हेल्प करने के लिए ईश्वर खुद आते हैं। इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जैसे भी आपने ईश्वर की भी पुकार लगाई, ईश्वर ने भी आपको सहारा दिया, आपको एक मतलब हर प्रकार से ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट रखा, मान सम्मान का जीवन आप लोगों को दिया है। हर प्रकार से आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन में रखा गया, इस किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आने दी है, ओके। क्योंकि अगर देखा जाए तो होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप बड़ा जैसे हमारे लाइफ में बहुत जब हम ईश्वर से जुड़ते गए, जैसे बड़ी घटना होने वाली होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, ओके, तो हो सकता है कि घर पे ही हमारा चाकू से उंगली कट जाए थोड़ा सा, या फिर हमें कुछ लग जाए, कहीं पैर में मोच लग जाए, कहीं हम घसर के गिर पड़े, ओके। इस प्रकार से छोटे इवेंट में वो चीजें बदल जाती है, लेकिन फिर भी उसे हम नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर ने कहीं हमारे दरवाजे अगर बंद करके रखे हुए हैं, हो सकता है ईश्वर ने कहीं हमारे फाइनेंस के दरवाजे बंद कर दिया है, हो सकता है हमारे किसी रिलेशन के दरवाजे बंद कर दिया है, लेकिन जो हमारे साथ में जो अच्छा हो रहा है हम उसे नहीं देख पाते हैं, और जो थोड़ा सा भी अगर बुरा होता है तो हम ईश्वर को दोष देते हैं कि ईश्वर हमें देख नहीं रहा है, ईश्वर हमें सुन नहीं रहा है। दुनिया में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं तो लोग बढ़िया खुश है और हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख तकलीफें हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन छुपा होता है। आपके लिए हमेशा अच्छे कार्य होने का ही प्रयास करते हैं यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप लोगों का समय आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके समय का जो चक्र है गाइस, ये आपके पक्ष में घूम चुका है। समय बड़ा ही बलवान है। अब ये जो समय है अब दुनिया को दिखाएगा कि आप क्या चीज है। आप वो रत्न है, आप वो हीरा है जो एक कीचल में जन्मा हुआ है ना। मीन्स आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हुए भी, ऐसे लोगों के साथ में रहते हुए भी, ऐसे मतलब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप हो सकता है कि आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो सकता है, किसी गरीब परिवार में हुआ हो सकता है, किसी रिच परिवार में भी हुआ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा एक इन्वायरमेंट, वहाँ के ऐसे लोग है ना जो आपको समझ नहीं पा रहे, जो आपके ज्ञान बुद्धि नॉलेज को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, आपके टैलेंट को नहीं समझ पा रहे। आप एक अच्छे सत्मार्ग के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, ओके। तो आप लोगों की जो फैमिली के जो मेंबर्स हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी के मेंबर्स हो सकते हैं, वो लोग आपको नहीं समझ पा रहे है ना, आपका मजाक बना रहे, आपको मतलब उस लायक नहीं समझ पा रहे, ओके। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जो हीरा है गाइस, इसका भी चमकने का समय आएगा, क्योंकि हीरे की जो पहचान जो होती है ना, ये सबको नहीं होती है, ओके। हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आपकी जो पहचान करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है गाइस, क्योंकि ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको भेजा है, जिस लाइफ पर्पज से ईश्वर ने आपको भेजा है, तो वही तो आपको समझ पाएगा जिसने आपको जन्म दिया है, ओके, जिसने आपके कर्मास लिखे हुए हैं, जिसने आपके जीवन का सारा लेखा जोखा अपने पास में लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ तो ईश्वर को ही पता है कि आप क्या है, क्या बनने वाले हैं, ओके, किस प्रकार से चमकने वाले हैं, कब चमकने वाले हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये ईश्वर को ही पता होता है। इसीलिए ईश्वर अपने अपने समय पे आपके ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त का जो मंथ होने वाला है, अगस्त का मंथ आपके लिए
न्याय का होने वाला है, जस्टिस का होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों का घर मकान का सपना मुझे नजर आ रहा है। ओके, 4 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि कुछ लोगों का घर मकान का सपना नजर आ रहा है। तो ये घर मकान का सपना आपका 2026 जाते जाते घर मकान का जो सपना है गाइस, ये आप लोगों का पूरा होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। ठीक है, सेकंड गुड न्यूज मैं आपको दे दूं गाइस अगस्त महीने के लिए। 10 ऑफ कप्स, जो लोग भी सिंगल है, ओके, शादी करना चाहते हैं, लव लाइफ में आना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। आप सिंगल से मिंगल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका एक अच्छा जीवन साथी आप लोगों के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है और आपकी एक कंप्लीट फैमिली बनते हुए नजर आ रही है। हम दो और हमारे दो। ठीक है, जिन्हें हमारे दो नहीं चाहिए है वो सिर्फ हम दो हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक कंप्लीट फैमिली को महसूस कर पाएंगे, है ना। घर में कोई सदस्य अगर कम होता है तो हमें थोड़ा अनबैलेंस लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी चीज की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक कंप्लीट फैमिली को आप महसूस करने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि जिन धन से रिलेटेड जो समस्याएं आप लोगों ने अपने जीवन में देखी हुई है, जिसके ऊपर इतना हार्ड वर्क किया हुआ, इतना मेहनत किया हुआ, इतना एफर्ट किया हुआ है, ईमानदारी से अपने जीवन में आपने कार्य किए हुए हैं, उसका जो रिजल्ट है गाइस, ये भी आपको बहुत जल्द और बड़े अच्छे बड़े रूप में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स ईश्वर आपको ये बता रहे गाइस कि ईश्वर ने अब आपके हाथ में वो तलवार दे दी है, जिसके माध्यम से अब आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं, बिल्कुल भी आप किसी से कम नहीं है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है आपको, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके हाथ में तलवार दे दी है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अभी तक बहुत हो गया, इमोशनल आप बहुत हो गए, लोगों के ऊपर बहुत भरोसा किया, लोगों ने बहुत चीट किया, लेकिन अब अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आपके हाथ में तलवार दी गई है कि अब आपको किसी के बारे में ज्यादा कोई परवाह नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपने लेसन ले लिए है और अगर आपने लेसन लेने के बावजूद भी वही गलतियां अगर आप रिपीट कर रहे हैं, ओके, तो यूनिवर्स फिर से आपको पीछे लेकर जाएंगे, फिर से आपको वो लेसन लर्न करवाने लगवाएंगे। जब तक आप 100% नहीं सीख पाएंगे, जब तक आप 100% उस बात पर नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको लेसन जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस करना है और हमेशा आपको इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ठीक है, इस हाथ लो, इस हाथ दो। अब किसी को कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि अब आपका ऐसा समय आ चुका है कि अब आपका सोलमेट, ओके, जैसे कि आपने पास्ट में देखा होगा, आपने जिस चीज़ को पसंद किया वो चीज़ आपको कभी नहीं मिली। ओके गाइस, जिस चीज़ पर आपकी नज़रें गड़ी है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिली, उसके हमेशा विपरीत मिली है आप लोगों को कोई भी चीज़ें। लेकिन अब आपके साथ में ऐसा होने वाला है कि जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो घर मकान हो, चाहे वो रिलेशन हो, जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस वैसी ही चीज़ें अब आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब आपका लक टाइम और आपका खूबसूरत टाइम आ चुका है और आप लोगों के साथ में न्याय हो रहा है। साथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके कुछ हो सकता है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से कुछ काफी समय से लंबे रुके हुए कार्य चल रहे हैं। ओके, तो अगस्त का जो महीना है ये 100% जस्टिस का होने वाला है। आपके प्रति न्याय होगा। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहे, कोई डाइवोर्स केस चल रहे, कोई प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। ये सब कुछ आपके फेवर में होगा क्योंकि आपके साथ में जस्टिस होगा। ओके, क्योंकि जिसके साथ में अन्याय होता है उसके साथ में 100% जस्टिस होता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त के महीने में आपके हेल्थ भी अच्छी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, आप आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। फाइनेंस में, लव लाइफ, करियर, हर जगह पर आप लोग बहुत ही खूबसूरत वे में आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगस्त का महीना आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत नजर आ रहा है। ओके, तो जितना रेजोनेट कर गया है, जितना अच्छा लगा है अगस्त महीने के लिए, जरूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके गाइज, हरे राम। तो जितना रेजोनेट हुआ है उतना रखना है गाइज, बाकी का छोड़ देना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।